हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया, ओके। सो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा अल्केन के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा अल्कीन के बारे में, देन हम लोगों ने पढ़ा अल्काइन के बारे में, ओके। फिर हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम इन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का नेमिंग कैसे करते हैं, दैट इज IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं, वो भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो अब जो अभी पॉइंट्स में आएंगे वो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे हम लोग उसमें आपके हाइड्रोकार्बन्स के साथ जोड़ते हैं। तो बट इसके पहले, फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने से पहले हम एक और ग्रुप को पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रेडिकल ग्रुप बोलते हैं, ओके। जिसे हम बोलते हैं रेडिकल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स ग्रुप बोलते हैं। तो रेडिकल्स ग्रुप में क्या होता है ना, उसके लिए भी हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। रेडिकल ग्रुप का भी क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। तो रेडिकल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला था उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जिसे हम एक नेम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अल्काइल, जिसे हम नेम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, ओके। अल्काइल ग्रुप बोलते हैं हम लोग। बट इसके बाद हम लोग कुछ इसके फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे, ओके। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप जो आप लोगों को पढ़ते हैं। जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे वो हमारा अल्कोहल है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे एल्डिहाइड्स, ओके। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके। उसके बाद हम लोगों का आएगा हैलोजेंस, उसके बाद में हमारा क्या नाम आएगा, हैलोजेंस। एंड लास्ट में हमारा आएगा कीटोन्स, ओके। ये 5, ठीक है। इन 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल 3 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या, वो है हम लोगों का अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके। तो शुरू करने के पहले आप सभी को मैं बोल दूं कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी से लेके बोर्ड एग्जाम्स तक हम लोग रेगुलर एक कुछ न कुछ वीडियोस लेते ही आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते आएंगे। जैसे आज हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है अबाउट ऑर्गेनिक में, तो मे बी नॉट एकदम श्योरली कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर देंगे बोर्ड्स के, ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले ही अपलोड किया हुआ है, इसके पहले के वीडियोज़ में आप मैथमेटिक्स में जाके देख सकते हो। मैथमेटिक्स वीडियोज़ में वहाँ पर को मिलेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट जैसे डे बाई डे बढ़ते रहेंगे, हम लोग फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालेंगे, केमिस्ट्री के भी डालेंगे, मैथ्स को तो डाल ही रहे हैं, ओके। So let's get started with the new slide. Firstly, we have to read about the point that is alkyl group. That is alkyl group. Okay. Now come to the point alkyl group. तो alkyl group का भी जो general formula है, alkyl group का general formula होता है CnH2n+1. CnH2n+1. Okay. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर ऑफ कार्बन 2 चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन 3 चाहिए, या ऐसा भी कुछ नहीं है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। बट यहाँ कुछ अलग है। यहाँ क्या अलग है, यहाँ पे एक वैकेंट बॉन्ड रहता है, ठीक है। एक क्या रहता है, वैकेंट बॉन्ड रहता है, मतलब एक बॉन्ड कार्बन का खाली रहता है, ठीक है। एक बॉन्ड कार्बन का खाली रहता है। क्यों खाली रहता है, जस्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास जब अल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2, ओके, तब हमारे पास क्या हो रहा था, कार्बन्स के सारे हाथ फिलअप हो जा रहे थे। हम लोग ये देख रहे थे, कार्बन्स के सारे हाथ फिल हो जा रहे थे इन अल्केन, ओके। अब यहाँ पे अल्केन के पास क्या था, +2, बट यहाँ पे अल्काइल के पास क्या, +1, मतलब एक हाइड्रोजन कम होगा। तो एक हाइड्रोजन कम होने का मतलब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन कम होने का मतलब है कि एक आपका बॉन्ड, कार्बन का बॉन्ड क्या रहेगा, खाली रहेगा। कार्बन का एक बॉन्ड क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो जस्ट स्टार्ट करके देखते हैं, मतलब होगा कैसे हम लोग देखते हैं। तो फॉर अल्काइल जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, ओके। हमारा जो जनरल फॉर्मूला अल्काइल का CnH2n+1, तो n हम इसके लिए क्या पुट कर देते हैं, 1, n को 1 पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1
H2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा C1 H2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज 3, तो दैट इज CH3, that is CH3. Okay, so this is what, this is the molecular formula, this is what molecular formula. Okay, now we have to draw the structure for CH3. CH3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देयर इज वन कार्बन एंड हमें पता है कार्बन के पास 4 हाथ होता है, हमें पता है कार्बन के पास कितना हाथ होता है, 4 हाथ होता है, मगर 4 हाथ होने से इसके पास जो हाइड्रोजन बच रहा है वो तो 3 ही हाइड्रोजन है, आप देख सकते हो वो हमें कितना हाइड्रोजन मिल रहा है, 3 ही हाइड्रोजन मिल रहा है, और 3 ही हाइड्रोजन मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम ये कार्बन का एक बॉन्ड देखिए खाली है, दिख रहा है ना, कार्बन का क्या एक बॉन्ड खाली है, इसे यही आपका वैकेंट रह जाता है, यही आपका वैकेंट होता है। अल्काइल ग्रुप में आपका कार्बन्स का जब रेडिकल्स बना रहे होते हैं तो एक हाथ कार्बन का, किसी भी कार्बन का एक हाथ क्या होता है वो वैकेंट रहता है। ओके, तो यही है अल्काइल ग्रुप का खासियत। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2 H2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज C2 H5। जस्ट वेट, मैंने इसका तो नेम तो बताया नहीं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब इसका नेम देखते हैं। नेम के लिए मैंने सबसे पहले क्या बोला हुआ, मेन नेम के लिए बेसिकली यही बोला है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन देखना है, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 1, तो नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 1, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, मेथ, प्लस इसके पास एक हाथ खाली है, एक हाथ खाली का मतलब ये बिलोंग कर रहा है YLE के ग्रुप में। ठीक है, दैट इज YLE, इसका नेम क्या आ गया, मिथाइल, क्या नेम आ गया, मिथाइल, इसका नेम क्या आ गया, मिथाइल। अंडरस्टूड, ये बहुत ही कॉमन नेम है मिथाइल। हर आपका फंक्शन हर आपके ब्रांचेस में, आप जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे देखेंगे हर ब्रांचेस में लगा हुआ रहेगा CH3, तो इसका नेम क्या हमें याद क्या रखना है, मिथाइल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जिस हम लोग ये पॉइंट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, n इज इक्वल्स टू 2 C2H2 इंटू प्लस 2 दैट इज C2H5। अब इसका डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 2 कार्बन, 2 कार्बन का हर एक कार्बन का हम लोग क्या करेंगे, 4 हाथ दे देंगे। देखिए हर एक कार्बन का हम लोगों ने 4 हाथ दिया। ठीक है, हर एक कार्बन का जो हम लोगों ने 4 हाथ दे दिया, जस्ट वेट, ये हमारा आया था C2H5। तो हर कार्बन के पास जब हम लोगों के पास 4 हाथ दे दिया गया तो अब कितना हाइड्रोजन हमारे पास, 5 हाइड्रोजन है, तो उस 5 हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, वहां जाके पुट कर देते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स में पुट कर देते हैं। देखिए बॉन्ड्स में हम लोगों ने पुट कर दिया, देख रहे हैं, स्टिल इसके पास देखिए एक हाथ खाली रह गया, खाली रह गया ना, तो यही होता है आपका वैकेंट बॉन्ड, दैट इज अ अल्काइल ग्रुप। ओके, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, इसका नेम आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन है हमारे पास 2, इसका नेम आ गया एथ, प्लस ये डिपेंड कर रहा है आपका अल्काइल ग्रुप पे YLE, इसका नेम क्या आ गया, इथाइल, ये क्या, इसका नेम क्या हो गया, इथाइल। ओके, चलिए सेम वे में अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 7, n का वैल्यू हम लोग कितना ले लिया, 7, तो जस्ट पुट कर देते हैं C7 H2 इंटू 7 प्लस 1 C7 H15, C7 H15, तो C7 H15 का डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हाउ मेनी कार्बन वी हैव टू ड्रॉ, we have to draw the number of carbon 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 and 7 carbons. Now we have to draw the 4 hands for each carbon. Okay, हर एक कार्बन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, okay, now put the hydrogen to in each bond. Okay, just count number of hydrogen, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, देखिए 15 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया ना, और 15 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, देखो यहाँ पे एक हाथ, यहाँ पे खाली रह गया। ओके, सो आप हम लोग को कोई भी अल्काइल पार्टिकल जब हम लोग बनाते हैं उस अल्काइल में क्या रहता है, एक बॉन्ड कार्बन का वैकेंट ही रहेगा। ओके, समझ में आ गया अल्काइल ग्रुप, क्लियर हो गया अल्काइल ग्रुप। सो अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ, CnH2n प्लस 1 इज द व्हाट, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइल, और इसका जो रहेगा 1 बॉन्ड ऑफ कार्बन इज वैकेंट, 1 बॉन्ड ऑफ
carbon is vacant, is what? Vacant. चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि अल्काइल ग्रुप पढ़ लिया। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि ये वैकेंट क्यों रहता है भाई, ये खाली क्यों रहता है? कोई तो रीजन होगा। रीजन है, देखिए, अगर हम मान लेते 2 कार्बन हम लोगों ने बनाया, 2 कार्बन पे इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन का जोड़ दिया, और एक कार्बन बॉन्ड को हम लोगों ने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। एक हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोगों ने खाली कर दिया, तो इसका नाम आ गया हमारा इथाइल। इसका नेम क्या आ गया हमारा? इथाइल। ओके, तो इसका नेम जो हमारा इथाइल आ गया, तो हम लोग का ये जो वैकेंट बॉन्ड है ना, इस वैकेंट बॉन्ड में जो होता है, इस वैकेंट बॉन्ड में हम लोग पुट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। इस, ठीक है, इसमें हम क्या पुट करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं। तो समझ में आया ना वैकेंट क्यों रखते हैं? तो वी ऐड द फंक्शनल ग्रुप इन दिस वैकेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। अंडरस्टूड? तो वही फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हम लोग आज फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे वो है हमारा अल्कोहल। ओके, फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले डिस्कशन चलेगा वो हमारा किसका? अल्कोहल। अल्कोहल आपको पता है ना क्या होता है? ओके, सबको पता है क्या होता है अल्कोहल। ठीक है, चलिए, तो अल्कोहल को हम लोग एज अ स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग इसे एज अ फॉर्मूला डिपेंड कर सिंबलाइज करते हैं OH। ओके, अल्कोहल को हम लोग किससे शो करते हैं? कौन सिंबल से? OH, हाइड्रोक्साइड्स। ओके, OH से शो करते हैं। तो इसे जनरल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट होता है हमारा ROH। इसका जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ROH। ओके, तो व्हाट इज R? ये R क्या है? दिस R को हम लोग बोलते हैं रेडिकल। इस R को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल। और यही रेडिकल जो होता है वो हमारा होता है अल्काइल ग्रुप। ये रेडिकल हमारा क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, रेडिकल हमारा क्या है? अल्काइल ग्रुप। तो जैसे हम बोल सकते हैं इस पॉइंट को हम लोग दोबारा इसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इफ दिस इज ROH, ओके, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, CnH2n+1 विथ OH बोल सकते हैं ना। बोलो क्यों भैया? क्योंकि रेडिकल ही जो होता है वो तो अल्काइल है ना। रेडिकल ग्रुप को तो अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और अल्काइल ग्रुप का हम लोगों ने देखो तो अपने प्रीवियस वाले पॉइंट्स में क्या पढ़ा? देखो तो अल्काइल ग्रुप का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा? CnH2n+1। अगर हम लोगों ने इस फॉर्मूला को पढ़ा ही है CnH2n+1, तो हमारा रेडिकल ग्रुप में मैंने क्या लिखा? CnH2n+1 विथ OH। ओके, चलिए इसे दोबारा अच्छे से समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो अल्कोहल को नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेते हैं ना, जैसे इरेज ही कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड सब क्या देखूंगा। चलो, जस्ट वेट, मैं इसे पूरा इरेज कर देता हूँ पेपर को। चलिए, तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अल्कोहल को, यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर से बढ़िया से पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत रहने देते हैं। चलिए टॉपिक का नाम देते हैं अल्कोहल। ठीक है, इस अल्कोहल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है विथ ROH से सिंबलाइज किया जाता है। ठीक है, वेयर R इज फॉर अल्काइल ग्रुप में लिख देता हूँ, वेयर R इज फॉर अल्काइल ग्रुप। ओके, तो अल्काइल ग्रुप पे हमारा फॉर्मूला मुझे पता है भाई, CnH2n+1 विथ OH। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल ग्रुप का जो हम लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है, कैसे समझ में आएगा? जैसे हम लोग अल्कीन ग्रुप का नेमिंग समझा था, लास्ट में ANE लगाकर समझा था ना। ठीक है, जिस तरह से हम लोग अल्कीन का समझा था, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से हम लोग समझा था। अल्काइन में सेम वे में हमने YNE को यूज किया था। तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ अल्कोहल में हम लोग OL को यूज करेंगे। किसे यूज करेंगे? OL। और इसका नेम प्रोसेस होगा एल्केनॉल। क्या नेम आ जाएगा आपका? सॉरी, नॉट आपका, क्या नेम आ जाएगा? एल्केनॉल। ओके, दैट इज अल्केन प्लस OL, अल्केन प्लस OL। चलो लेट्स बिगिन, चलिए देखते हैं। n इज इक्वल्स टू हम लोग क्या ले लेते हैं? n इज इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 1। जब n इज इक्वल्स टू 1 ले लेंगे तो हमारा इस रेडिकल ग्रुप में जब n पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? C1H2 into 1+1 विथ OH। तो आ जाएगा CH3 विथ OH। देख रहे हैं, CH3OH। ओके, CH3OH स्ट्रक्चर बनाते भाई। CH3 में एक कार्बन है, तो उस कार्बन के पास आपको पता है कितना हाथ होता है? 4 हाथ होता है।
इस 4 हाथ में क्या करते हैं, पहले हाथ में हमने हाइड्रोजन बैठाया, दूसरे हाथ में भी हमने हाइड्रोजन बैठाया, तीसरा हाथ में भी हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को फिट कर दिया। ओके, अब स्टिल इसके पास एक हाथ खाली है, तो इस एक हाथ में कौन बैठ जाएगा, हमारा OH। कौन बैठ जाएगा, हमारा OH। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका नेम के लिए मैंने स्टार्टिंग से क्या बताया, अगर स्टार्टिंग का नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो मेरा देख लो जाके, किस तरह से नेम्स करना है। नेम का हम लोगों ने पढ़ा है कि नंबर ऑफ कार्बन चेक करो भाई, कितना है नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ कितना है चेक करो। तो नंबर ऑफ कार्बन मेरे को यही बस एक दिख रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इज ओनली 1, नंबर ऑफ कार्बन इज ओनली 1। तो इसका नेम हो जाएगा हमारा, कार्बन के लिए नेम आ जाएगा 1, नंबर ऑफ कार्बन के लिए नेम आ जाएगा मेरा मेथ, ANE, मीथेन प्लस OL प्लस OL। इसे हम E को कट करेंगे तो हमारा इसका नेम क्या आ जाएगा, मिथेनॉल। क्या नेम आ जाएगा इसका नाम, मिथेनॉल। जैसे मैंने यहाँ देखो पहले बता दिया कि इसका नेम जो होता है वो अल्केनॉल में होता है, अल्केन प्लस ऑल, दैट इज मीथेन प्लस ऑल, मिथेनॉल। सेम वे में इथेन प्लस ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल, इस तरह का नेम है वो आने वाला है, ठीक है। चलिए टेक n इज इक्वल्स टू 2 अगेन, n इक्वल्स टू 2 अगर हम पुट कर देंगे, अगर हम इस जनरल फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा C2H2 इंटू 2 प्लस 1 विथ OH। क्या आ जाएगा देखो, C2H5OH, C2H5OH। ओके, चलिए ये तो इसका मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। मैं इसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 2 कार्बन हमने ड्रॉ किया, ठीक है। हर कार्बन के पास मुझे पता है कि 4 हाथ होता है, देखो मैंने हर कार्बन के लिए 4 हाथ भी दे दिया, और टोटल 5 हाइड्रोजन था, मैंने 5 हाइड्रोजन को यहाँ पे फिट भी कर दिया, ठीक है। 5 हाइड्रोजन फिट करने के बावजूद इसके पास एक खाली जगह बच रहा, आप दिख रहा है आपको, देखिए मैं कर्सर जैसे बता रहा हूँ, तो उस जगह में उसमें क्या फिलअप कर दिया, OH फिलअप कर दिया। ओके, तो ये जब OH फिलअप हो गया, इसका नेम आ गया एथेन प्लस OL, E कटा, इसका नेम क्या आ गया हमारा, इथेनॉल। क्या नेम आ गया इसका, इथेनॉल, ठीक है। समझ में आ गया, अल्कोहल पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब कुछ और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग अल्कोहल को। नाउ n इज इक्वल्स टू 7 पुट कर दिया, n इज इक्वल टू 7 पुट कर दिया तो हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, CnH2n प्लस 1 विथ OH। हम अल्कोहल का बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज हमको पता है इसका फॉर्म आएगा ROH। ओके, तो क्या आ जाएगा, C7H2 इंटू 7 प्लस 1 विथ OH, तो C7H15OH, C7H15OH। तो C7 दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ईच कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के लिए ईच कार्बन का 4 हाथ दे देंगे, ठीक है। चलिए अब हाइड्रोजन फिलअप कीजिए, 15 हाइड्रोजन है, देखिएगा कि एक बॉन्ड आपका खाली ही रहेगा। देखिए 15 हो गया ना, 1 2 3 4, हाँ 7 7 14, हाँ ठीक है 15। एक हाथ जो खाली है वहां पे आपका क्या फिलअप हो गया, वहां पे फिलअप हो जाएगा आपका OH, ठीक है। इसका नेम, नंबर ऑफ कार्बन इज 7, तो 7 फॉर आ जाएगा हेप्ट, ठीक है, प्लस सॉरी दैट इज अल्केन के लिए मैंने ये थोड़ा अलग लिख दिया, दैट इज OL। इसका नेम आ जाएगा आपका हेप्टेनॉल। क्या नेम आ जाएगा इसका, हेप्टेनॉल। क्लियर हो गया, सो अल्कोहल समझ में आ गया आपको। ओके, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का स्टार्ट होगा एल्डिहाइड, नया फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है, नया फंक्शनल ग्रुप है, इसे एल्डिहाइड करते हैं। जिस तरह से अल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे OH से, उसी तरह से हम लोग एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO से, ठीक है। हम लोग इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, CHO से, या फिर इसे हम कुछ इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भैया C के साथ डबल बॉन्ड में O क्यों है, C के साथ डबल बॉन्ड में O क्यों है। देखिए मैं ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ, क्या है यहाँ पे। ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो वो होता है तो आपका 2,6, ओके।
और इस 6 को स्टेबल करने के लिए वो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बाहर से लेता है। तो वही 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए। तो दिस रेडिकल मीन्स व्हाट, अगेन द अल्काइल ग्रुप दैट इज CnH2n प्लस 1 विथ C डबल बॉन्ड O विथ H, ये हमारा हो गया पार्ट में। ठीक है, तो चलिए जैसे n इज इक्वल्स टू हम लोग 1 पुट करते हैं तो हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर में जनरल फॉर्मूला जो आएगा, पुट करेंगे सॉरी C1 2 into 1 plus 1 with CHO, तो आ जाएगा CH3CHO, okay? CHO is for what? Aldehyde. CHO is for aldehyde, okay? CH3CHO। तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। एक कार्बन के साथ कितना हाथ लग गया, पहले तो रेडिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 3 हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, और ये CHO को ड्रॉ करेंगे, आइदर आप डायरेक्टली इसे आप CHO लिख दो, आइदर डायरेक्टली इस तरह से CH लिख दो, या फिर इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो कुछ इस तरह से। इस तरह से, ओके। बहुत स्ट्रक्चर ऐसे में आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका नेमिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, नेमिंग के लिए हमें क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 नहीं, आपको नंबर ऑफ कार्बन में ये कार्बन को तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ आपको फंक्शनल ग्रुप में जो ऐड हो रहा है अगर कार्बन है तो उसे भी ऐड करना है। तो राइट नाउ नंबर ऑफ कार्बन हमारा कितना बन गया, राइट नाउ नंबर ऑफ कार्बन हमारा 2 बन गया। तो 2 जब बन गया तो 2 के लिए हमें पता है ना क्या होता है, एथ होता है। ठीक है, इसका नेम आ जाए एथेन प्लस अल। ठीक है, इसका नेम मैंने बताना भूल गया, इसका नाम होता है एल्केनॉल। इसका नेमिंग प्रोसेस क्या होता है, एल्केनॉल, इसे ये लिख लो। ठीक है, इसे नेमिंग हम बोलते हैं एल्केनॉल। अल्कोहल का नेमिंग होता था एल्केनॉल, एल्डिहाइड का नेमिंग चलता है एल्केनॉल। याद रखने का चीज है ये सब। ठीक है, तो इसका नेम क्या आ गया लास्टली, इथेनॉल। क्या नेम आ गया इसका, इथेनॉल। सेम वे में इसका भी सेम ही नाम होगा, नंबर ऑफ कार्बन वही है, इसका नेम आ गया इथेनॉल। तो इसका मतलब दिख रहा है ना, जब मैंने N1 पुट किया तो हमारा जो काउंटिंग नंबर है, जो हमारा नोमेनक्लेचर IUPAC है, वो क्या हो गया, डबल के लिए आ गया। ठीक है, नाउ n इज इक्वल्स टू हम क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं। n जब हम लोगों ने 2 पुट किया तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2 into 2 plus 1 with CHO, तो हो गया C2H5CHO, C2H5CHO। ओके, चलिए डायग्राम बनाते हैं। 2 कार्बन था हमारे पास, दोनों कार्बन के लिए हम लोगों ने कितना इतना हाथ ड्रॉ कर दिया, 4 हाथ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और हर एक में क्या कर दिया हम लोगों ने, देखिए हाइड्रोजन फिलअप करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, 1 हाथ खाली बचा। 1 हाथ में हम लोगों ने उसके भर क्या कर दिया, एल्डिहाइड को ऐड कर दिया। ओके, अब ना नंबर ऑफ कार्बन चेक करो कितना है हमारे पास। जो अभी जो नंबर ऑफ कार्बन है वो आपका नंबर ऑफ कार्बन हो गया 3, दिख रहा है ना, नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। तो 3 नंबर ऑफ कार्बन हो गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रॉप। क्या लिख सकते हैं, प्रॉप प्लस ANE प्लस AL, नॉट OL, दैट इज AL। तो इसका नेम क्या आ जाएगा, प्रोपेनल। क्या नेम आ जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं इसका नेम यहाँ लिख देता हूँ, प्रोपेनल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो किसके लिए बनाया, N1 के लिए बनाया, 2 के लिए बनाया। अब एक क्या करते हैं, थोड़ा हायर पार्ट के लिए बना देता हूँ। ठीक है, चलिए जैसे ले लेता हूँ मैं n इज इक्वल्स टू 6। तो n इज इक्वल टू 6 लिया, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 1 विथ CHO। एल्डिहाइड के लिए हमें पता है ना CHO होता है। ओके, तो देखिए, तो C6H2 into 6 प्लस 1 विथ CHO, तो क्या हो जाएगा, C6H12 प्लस 1 इज 13 विथ CHO। चलिए अब डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। C6 है 1 2 3 4 5 6,
और 13 कार्बन पुट कर रहा है। देखो मैंने 13 कार्बन पुट करने के लिए पहले तो हर कार्बन 13 हाइड्रोजन नॉट कार्बन, हर एक पार्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया, हर कार्बन के लिए हमने 4 हैंड्स को कंप्लीट किया। उसके बाद हाइड्रोजन को फिलअप करेंगे। तो हमें हाइड्रोजन कितना फिलअप करना है, केवल 13 हाइड्रोजन को ही हमने फिलअप करना है। अभी देखो हम लोगों ने 4 किया, 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 हो गया। और ये लास्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड OH और केवल आप CHO को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया। नंबर ऑफ कार्बन हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन 7 नंबर ऑफ कार्बन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो 7 नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम लोगों को पता है भाई ये हेप्ट हो जाएगा। सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो ANE प्लस ये आपका एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड तो क्या आ गया Al, तो E कट गया, इसका नेम क्या आ गया हेप्टेनल। क्या नेम आ गया हेप्टेनल। या बेसिकली आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड जो होता है उसका नेमिंग प्रोसेस हमारा चलता है एल्केनल से। कैसे चलता है, एल्केनल से। ठीक है, और जो हमारा अल्कोहल होता है, ठीक है, इस अल्कोहल का जो नेमिंग प्रोसेस चलता है हमारा एल्केनॉल से, एल्केनॉल से। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन अगर 7 रहा तो हेप्टेनल, यहाँ पे 7 रहा, अगर यहाँ पे 7 मतलब इसमें 7 रहा तो हो गया आपका हेप्टेनल। और अगर अल्कोहल में 7 नंबर ऑफ कार्बन मिलता है तो हो गया हमारा हेप्टेनॉल। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया। तो एल्डिहाइड क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हमारा रिप्रेजेंट होता है रेडिकल विथ C डबल बॉन्ड OH और RCOOH। ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन इस तरह का, दोनों तरीका में सब किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और R जो है वो हमारा रेडिकल ग्रुप है, दैट इज अल्काइल ग्रुप है। इसका नेमिंग जो होता है, ओके, इसका नेमिंग होता है हमारा, लिखते चलिएगा, एल्केनोइक एसिड। नेमिंग क्या चलता है, एल्केनोइक एसिड। 3 नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तो ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? ये ब्यूट प्रॉप कहां से आया, मैंने अपना पहले वीडियो में देख लो, पार्ट 1 वाले वीडियो में देखो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि उस वीडियो में मैंने समझाया है कि बताया है कि नंबर ऑफ कार्बन 1 रहता है तो क्या नाम रहता है, नंबर ऑफ कार्बन 2 रहता है तो क्या नाम रहता है, उस तरह से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लेता हूं मैं, इसके जनरल फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, रेडिकल तो लिखा ही हुआ है, तो दैट इज CnH2n+1 with COOH। ओके, सॉरी, तो लेट n इज इक्वल्स टू 2 पुट करो, 3 पुट करो, 2 पुट करके देख रहे हो। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, C2 2 × 2 + 1 with COOH। तो क्या आ जाएगा, C2H5COOH, C2H5COOH। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास यहाँ कितना, 2, मैंने नंबर ऑफ कार्बन 2 दे दिया। हर कार्बन का हम लोगों ने 4-4 हाथ को कंप्लीट किया, हर कार्बन का 4-4 हाथ कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम उसमें हाइड्रोजन को फिलअप कर दिए। अब जब हम इसमें हाइड्रोजन को फिलअप कर दिए, ठीक है, देखिए 5 हाइड्रोजन हो गया, एक के साथ क्या आ गया, COOH। ठीक है, आप यहाँ पे बॉन्ड भी दे सकते हो, इस जगह पे इस तरह से बॉन्ड भी दे, अदरवाइज नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर को एक और तरीका से हम बना रहे, देखो ओके। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें चेक करना है कि हमारा नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना है। तो देखो, तो नंबर ऑफ कार्बन मुझे इस फंक्शनल ग्रुप का भी जोड़ना है। एल्डिहाइड हमने सीखा है ना, भले हम नंबर ऑफ कार्बन 2 ले रहे हैं, बट नंबर कितना ले रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता है। हमें ये जानना रहता है कि नंबर ऑफ कार्बन आपको स्ट्रक्चर में कितना दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन कितना दिख रहा है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, बस नंबर ऑफ कार्बन हमने स्ट्रक्चर से उठाया,
नंबर ऑफ कार्बन हमें यहाँ 3 दिख रहा है, इसलिए इसका नेम आ जाएगा प्रोप। क्या आ जाएगा? प्रोप। और हमने पढ़ा ही है इसका प्रोपेनोइक एसिड होता है, तो प्रोपेनोइक एसिड, इसका नेम क्या आ गया? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? सिमिलर वे में हम n इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 6 ले लेंगे तो जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ जाएगा C6H 2 into 6 plus 1 with COOH। सॉल्व करेंगे C6H13COOH, C6H13COOH। चलिए ड्रग बनाते हैं 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, और इसमें हर एक में हमने बॉन्ड दे दिया। हर एक खाली बॉन्ड में हमने क्या कर दिए, ये जितना भी हम लोगों ने बॉन्ड भरा हर एक में हम लोगों ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को फिल कर दिया। देखिए टोटल हाइड्रोजन जो हमारा फिलअप हुआ, ठीक है, दैट इज 13, और जो लास्ट में पॉइंट बच गया उसमें हम पढ़ देंगे COOH। इसका नेम करने के समय बस क्या ध्यान देना, मैंने तो बोला ही है, नेमिंग के समय हमें देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ मुझे कितना मिल रहा था? 7 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, तो इसका नेम हो गया आपका हेक्टेनोइक एसिड। क्लियर है? तो इस वे में आप समझ में आ गया कि कैसे हम बनाते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, किस तरह से किसी फंक्शनल ग्रुप को हम रेडिकल पार्ट पे जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कोई टफ नहीं है कि रेडिकल पार्ट में जोड़ना है। ठीक है, आप कहीं भी उसे जोड़ दो। ठीक है, और उसका नेम बस हमें याद रखना है कि अल्कोहल में उसका नेमिंग क्या करता है। अल्कोहल में हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल के OL को हम लोग अल्केन के साथ जोड़ते हैं, इसका नेम अल्केनॉल हो जाता है। सेम वे में हम लोग सेम वे में अल्डिहाइड हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड को अल्केन के साथ जोड़ते हैं, उसका नाम आ जाता है हमारा अल्केनल। और एसिड को हम अल्केन के साथ जोड़ते हैं तो उसका नेम आता है अल्केनोइक एसिड। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि हमारे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, स्ट्रक्चर में देखना है। ओके, स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन अगर आपका 7 है, 8 है, 9 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसका नेम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रहा। हम लोग आगे पढ़ेंगे अपना हैलोजेंस के बारे में, देन कीटोन्स के बारे में। ठीक है, ये टोटल 3 वीडियोस में हमें ये चीज पता चल जाएगा। लास्ट वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि किस तरह से नोमेनक्लेचर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, सो चलिए, इस चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों को बोलो कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अभी से लेके हम लोग फरवरी एंड तक, एग्जाम तक हम लोग आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।